महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कल अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। आज उद्धव ने पलटवार करते हुए जिन्ना और नवाज शरीफ के जिक्र के साथ अमित शाह से कहा कि वो उन्हें हिंदुत्व ना सिखाएं। वार पलटवार में फडणवीस और शिंदे ने भी उद्धव पर तंज कसा। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। प्रकाश चौधरी। दिल्ली से महाराष्ट्र तक हिंदुत्व पर सियासी रार दिख रही है। अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच हिंदुत्व पर वार पलटवार जारी है। दरअसल लोकसभा में 10 दिसंबर को एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का समर्थन करने के लिए घेरा था। इस मामले में जज के विवादास्पद आदेश में एक दरगाह के पास पवित्र स्थान पर पारंपरिक रूप से दीपक जलाने का निर्देश दिया गया था। अमित शाह ने इस प्रस्ताव को एक खतरनाक मिसाल बताते हुए कहा था कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब किसी जज को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। शाह ने खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर तुष्टीकरण की राजनीति का साथ देने का आरोप लगाया था। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अमित शाह के हमले के बाद नागपुर में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शाह पर चुन कर प्रहार किया। उद्धव बोले, अमित शाह मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं। अमित शहानी मला हिंदुत्व शिकायच्या भानगडीत पडू नये, कारण जर का आणखीन काही गोष्टी काढल्या तर बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या बाहेर येतील। अगदी जिनांच्या थडग्यावरती कोणी जाऊन डोकं टेकलं होतं पासून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील। नवाज शरीफचा केक कोणी खाल्ला होता इथपासून बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील। अगदी देशाबरोबर अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानबरोबर त्यांचा पोरगा क्रिकेट खेळतोय तेव्हा ह्यांचं हिंदुत्व कुठे जातं, कोणत्या टोपीखाली धरतं? अमित शहानी जर जय शाह त्यांचं ऐकत नसेल आणि त्याला हिंदुत्व मान्य नसेल तर तसं सांगायचं की मी हिंदुत्ववादी आहे पण जय शाह हिंदुत्ववादी नाही, तो पाकिस्तान बरोबर क्रिकेट खेळतोय। मग त्याला एकतर त्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचा राजीनामा द्यायला लावा, नाहीतर हिंदुत्व तरी स्वीकारा, नाहीतर हे तरी स्वीकारा। उद्धव ने ये भी कहा कि क्या अमित शाह बीप से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर मंत्री किरेन रिजिजू का इस्तीफा मांगेंगे। इसके साथ ही उद्धव ने बीजेपी के वंदे मातरम अभियान को खोखला दिखावा करार दिया। उद्धव और शाह के बीच जुबानी जंग तब और बढ़ गई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर हमला बोलते हुए उन्हें राजनीतिक अस्थिरता के लिए गिरगिट बता दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आप ही के सांसद, आप ही के मंत्री गोमांस खाते, उन्हें आप रोक नहीं पाते। अरे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को हिंदुत्व के बारे में चुनौती देने का अधिकार उनको है क्या? ये मेरा सवाल है। हिंदुत्व वाले विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी एंट्री हुई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर दिया गया बयान पोस्ट करते हुए कहा कि उद्धव ने निजी स्वार्थ के लिए अपनी राजनीतिक आत्मा को खो दी है। उन्होंने उद्धव पर तंज कसते हुए लिखा, तुम और क्या थे और क्या बन गए हो। उद्धव ठाकरे ने आज नागपुर के शीतकालीन सत्र में एंट्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। बीजेपी ने हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे पर जो हमला बोला था उसके जवाब में ठाकरे बोले कि अमित शाह उन्हें हिंदुत्व ना सिखाए। उनके ही मंत्रिमंडल में एक गोमांस खाने वाले जो मंत्री है, क्या वो उनसे इस्तीफा लेंगे? अगर हिम्मत है तो वो इस्तीफा लेकर दिखाए। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें गिरगिट करार दिया है। उनका कहना है कि जिन्होंने अफजल गुरु की मजार सजाई वो हिंदुत्व पर बात ना करे। इसीलिए नागपुर के चौथे दिन शीतकालीन सत्र में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे बनाम बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आपस में भिड़ती नजर आई।
कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।